जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की इंग्लिश में वन लाइनर। ये वन लाइनर अगर आप ध्यान से एक बार या दो बार पढ़ लेते हैं तो ये आपको परीक्षा में जो आपके MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ जो आपका प्रोज के एक्सट्रैक्ट आते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा जो 2 अंक के प्रश्न उत्तर आते हैं उनके भी उत्तर याद करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस वन लाइनर को आप इस वीडियो को 2 से 3 बार वैसे ही चलाकर देख सकते हैं और इससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं आपकी 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन को, और लेसन नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। A letter to God has been written by G.L. Fuentes. Lencho was a farmer. Lencho एक किसान था. Lencho's house was situated on the crest of a low hill. Lencho का जो घर था वो एक नीची पहाड़ी की ढलान पर स्थित था. Lencho had grown corn in his fields. Lencho ने अपने खेत में मक्का उगाया था. Lencho compared the large raindrops with new coins. लेंचो ने बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को नए सिक्कों से तुलना की थी, क्योंकि नए सिक्कों की तरह बारिश की बूंदें चमक रही थीं। लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने बहुत अच्छी फसल की उम्मीद की थी। हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। लेकिन ओलावृष्टि ने या ओलों ने लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया था। The field looked as if it was covered with salt. खेत ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो नमक से ढक गए हों। लेंचो's soul was filled with sadness. और ये सब देखकर लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। लेंचो needed money to save his family from hunger. लेंचो को अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और इसलिए लेंचो wrote a letter to God. लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा. लेंचो asked for 100 pesos from God. लेंचो ने भगवान से 100 pesos की मांग की. The postmaster read the letter. लेंचो had complete faith in God. लेंचो को भगवान पर पूर्ण विश्वास था. लेंचो got only 70 pesos. लेंचो को सिर्फ 70 pesos ही प्राप्त हुए थे. लेंचो called the post office employees a bunch of crooks. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनको शैतानों की एक टोली कहा था. अब हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. Apartheid is a political system that separates people according to their race. रंगभेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग करती है. मंडेला spent 30 years in prison. मंडेला ने कैद में या जेल में 30 साल बिताए थे. मंडेला became the first black president of a new nation. मंडेला एक नए देश के, नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria. उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ था. According to Nelson Mandela, courage means triumph over fear. नेल्सन मंडेला के अनुसार डर के ऊपर विजय ही साहस है. मंडेला joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला ने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी. According to Mandela, love comes naturally to heart. मंडेला के अनुसार प्रेम हृदय में स्वाभाविक रूप से आता है. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मंडेला के अनुसार मनुष्य की अच्छाई एक उस ज्वाला की तरह होती है जिसे छिपाया तो जा सकता है परंतु कभी भी बुझाया नहीं जा सकता. मतलब अच्छाई कभी भी खत्म नहीं होती. The spectacular array of South African jets was displayed by military. दक्षिण अफ्रीका की सेना के द्वारा जेट विमानों की शानदार श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया.
नेल्सन मंडेला was accompanied by his daughter. नेल्सन मंडेला को उनकी पुत्री के द्वारा साथ दिया गया था. Zenom was the daughter of Nelson Mandela. Zenom नेल्सन मंडेला की पुत्री थी. A man who takes away freedom of another man is a prisoner of hatred. एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त करता है वह वास्तव में नफरत का कैदी होता है. अब हम अगला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट. His first flight has been written by Liam O. Flaherty. Liam O. Flaherty के द्वारा his first flight को लिखा गया था. The seagull was alone on his ledge for 24 hours. Seagull पक्षी 24 घंटे तक अपने चबूतरे पर अकेला रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. The sight of the food maddened Seagull. और क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था वह भूखा था इसलिए भोजन को देखकर वह पागल हो गया था. His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था. अगला पार्ट है The Black Aeroplane. The writer of The Black Aeroplane is Frederick Fawcett. Black Aeroplane के लेखक Frederick Fawcett हैं. Name of the black aeroplane was Dakota B5088. जो काला एरोप्लेन था उसका नाम था Dakota B5088. Pilot was returning from France to England. जो उसका पायलट था वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ लौट रहा था. Clouds were like black mountains. और जो बादल थे वो काले रंग के पहाड़ की तरह दिख रहे थे. Pilot did not have enough fuel to fly. और जो पायलट था उसके पास उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था. Pilot had decided to fly old Dakota straight into the storm. और पायलट ने यह निर्णय लिया कि वो इस तूफान के बीच में से सीधा अपने पुराने डकोटा को उड़ाकर ले जाएगा. Pilot looked first at the compass and it stopped to work. पायलट ने पहले कंपास की तरफ देखा लेकिन उसने काम करना बंद कर दिया था. The aeroplane was lost in the storm. और उस तूफान में एरोप्लेन खो गया था. The writer of this lesson is Anne Frank. अगला लेसन है From the Diary of the Anne Frank. The writer of this lesson is Anne Frank. Anne Frank ने स्वयं इस लेसन को लिखा था. दरअसल ये उसकी डायरी का कुछ अंश है. Anne Frank was born on 12th June 1929. 12 जून 1929 को एन फ्रैंक का जन्म हुआ था. She was a German Jewish girl. वह एक जर्मन ज्यूइश लड़की थी. Anne's long awaited friend is her diary. लंबे समय तक इंतजार के बाद जिस मित्र को एन ने प्राप्त किया था वह उसकी डायरी थी. The name of Anne's diary was Kitty. एन की डायरी का नाम किटी था. Mr. Keesing was annoyed with her because she was talkative. क्योंकि एन बहुत ज़्यादा बातूनी थी इसलिए उसके जो शिक्षक थे मिस्टर कीसिंग वो उससे नाराज थे. इन मैथ्स सब्जेक्ट शी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग. गणित में एन को उम्मीद नहीं थी कि वह पास होगी. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. एक कागज में मनुष्य की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है. द नरेटर रोड द पोएम अबाउट द डक्स. और जो लेखक है उसने डक के बारे में या बदक के बारे में कविता लिखी थी. The topic of the essay was a chatterbox. उस निबंध का विषय a chatterbox था. Anne's school friend name was Jean. स्कूल में एन की मित्र का नाम जियन था. Anne died in the concentration camp. एन की मृत्यु concentration camp में हो गई थी. Quaking in its boots mean feeling nervous. Quaking in its boots का अर्थ होता है जो थोड़ा सा निराश महसूस करना. Anne Frank wrote in her last essay a funny poem. एन फ्रैंक ने अपने आखिरी निबंध में एक मजेदार कविता लिखी थी. The diary was given to Anne on her 13th birthday. एन को डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी. The diary was originally written in the Dutch language. वास्तव में डायरी को डच भाषा में लिखा गया था मूल रूप से. Anne's family moved to Amsterdam.
एन का जो परिवार था वह एम्स्टर्डम चला गया था। अगला लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड। जो बेकर होते थे वो अपनी संगीत रूपी जो एंट्री थी वो झंग झंग साउंड के साथ करते थे। बेकर्स इन गोवा आर नोन एज पेडर। गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। पिक्यूलियर ड्रेस ऑफ बेकर इन गोवा इज नोन एज द कबाई। गोवा में जो बेकर की एक विशिष्ट प्रकार की पोशाक होती है उसे कबाई कहा जाता है। बोल इज द स्वीट ब्रेड। मीठी ब्रेड का नाम बोल है। द मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग इज कॉफी। कुर्ग की मुख्य जो फसल है वह कॉफी होती है। कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है कोडागु। The Coorg Regiment is one of the most decorated in the Indian Army. भारतीय सेना के जो सबसे ज्यादा सजी धजी रेजिमेंट है उसका नाम कुर्ग है, वो कुर्ग से है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले का 30% हिस्सा सदाबहार जो वन होते हैं उनके द्वारा ढका हुआ है। कोगीज आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कुर्ग के जो लोग होते हैं वो ऐसा संभावित है कि वो ग्रीक या अरब के जो संतानें हैं। कुर्गीज आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। अपनी जो मेज़बानी है उसके लिए कुर्ग के लोग प्रसिद्ध होते हैं। कोडावीज हैव द परमिशन टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कोडावू के लोग कोडावीज जो होते हैं उन्हें इस बात की अनुमति होती है कि वे जो हथियार होते हैं उन्हें बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। बाकी के भारत में हमें किसी भी हथियार को रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन कोडावी में ऐसा नहीं है। कावेरी रिवर फ्लोज इन कुर्ग और कुर्ग में कावेरी नदी बहती है। ब्रह्मगिरी हिल्स प्रोवाइड द मोस्ट सीनिक व्यू ऑफ द कुर्ग। कुर्ग में सबसे ज्यादा खूबसूरत दृश्य जो होते हैं वो ब्रह्मगिरी पर्वत के होते हैं, जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं। द आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम इज इन कुर्ग। कुर्ग में निसर्ग धाम के जो द्वीप हैं वो पाए जाते हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग आर फेवरेट ऑफ कुर्गीज। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग ये कुर्ग के लोगों की पसंदीदा गतिविधि है। बाइलाकुप इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। बाइलाकुप पे भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। मैक्विज, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरिस आर फाउंड इन कुर्ग। कुर्ग में मकाक, मलाबार की गिलहरी, लंगूर और सिलेंडर लॉरिस पाए जाते हैं। मेडिकेरी इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग। मेडिकेरी कुर्ग का एकमात्र प्रवेश द्वार है। The nearest airports of Kurg are Mangalore and Bangalore. कुर्ग के पास के सबसे ज्यादा पास के जो एयरपोर्ट हैं वो मैंगलोर और बैंगलोर में स्थित हैं। The best season to visit Kurg is September to March. कुर्ग घूमने का जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से लेकर मार्च तक का होता है। कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ रोलिंग। कुर्ग को रोलिंग की भूमि भी कहा जाता है। It is said that a part of Alexander's army settled and married amongst locals in Kurg. ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की सेना जो थी वह कुर्ग में ही बस गई थी और यहीं के लोगों से उन्होंने विवाह कर लिए थे। महावत is a person who rides and trains an elephant. महावत एक व्यक्ति होता है जो हाथी की को ट्रेन भी करता है और उसकी सवारी भी करता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसी का दूसरा पार्ट, टी फ्रॉम आसाम। अरूप कुमार दत्ता हैज रिटन टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम को अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2770 BC बिफोर क्राइस्ट। तो जो चाय थी वो चीन में सबसे पहले 2770 ईसा पूर्व पी गई थी। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम में विश्व का सबसे ज्यादा जो चाय है उसके खेत या उसकी खेती की जाती है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century। चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई थी।
The British started tea plantations in Assam and Darjeeling. जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने आसाम में और दार्जिलिंग में चाय को उगाना शुरू किया था. धेकियाबाड़ी टी गार्डन्स इज इन आसाम. धेकियाबाड़ी चाय का बागान आसाम में पाया जाता है. बोधि धर्मा वॉज एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक. बोधि धर्मा एक प्राचीन बुद्ध साधु थे. इन यूरोप टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. एक पेय पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि एक दवाई के रूप में यूरोप में चाय को पिया जाता है. अगला है लेसन नंबर मिचबिल द ऑटर. द ऑथर ऑफ मिचबिल द ऑटर इज गेविन मैक्सवेल. गेविन मैक्सवेल ने मिचबिल द ऑटर को लिखा था. द ऑटर वॉज ब्रॉट टू द ऑथर बाय हिज फ्रेंड. उस ऑटर को उनके मित्र, लेखक के मित्र ने लाकर दिया था. इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज अलूफ एंड इंडिफरेंट. अलग अलग रहता था शुरू में ऑटर. मार्बल्स वर मिच फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम. और जो खेलने के मार्बल्स होते हैं, कंचे होते हैं, वो उसका मुख्य शौक था मिचबिल का. मैक्सवेल कॉल्ड द एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. मिचबिल ने एयर होस्टेस को द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, अपनी तरह की एक विशेष रानी कहा था. When the author saw the otter for the first time, it resembled a dragon. एक ड्रैगन से मिलता जुलता लगा था लेखक को पहली बार में otter. Camus Ferina is a place surrounded by water. Camus Ferina एक जगह है जो सब तरफ से पानी से घिरी हुई है. Tigris River has been mentioned in the story Michbill the Otter. Michbill the Otter इस कहानी में टाइग्रिस रिवर का जिक्र किया गया है. British Airlines refused to allow the animals along with passengers. ब्रिटिश एयरलाइन ने जो उनके यात्री थे उनके साथ जानवरों के आने को मना किया था. और अगला लेसन है मैडम राइड्स द बस. द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस इज वली कैनन. ये उसकी लेखिका है. वली वॉज एन 8 years old girl. वली एक 8 साल की लड़की थी. Her favorite pastime was standing in the front door and watching the street. उसका सबसे पसंदीदा कार्य था जब भी वह अपने काम से फ्री होती थी तो वो अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और गली में क्या हो रहा है वो सब देखती थी. Wally's strongest desire was to ride the bus. वली की सबसे ज़्यादा इच्छा थी कि वो एक बस की सवारी करे. Wally was amused by the most sight of cow running in front of the bus. वली को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था जब उसने गाय को बस के सामने दौड़ते हुए देखा था. The dead cow saddened वली. लेकिन जब उसने गाय को मरे हुए देखा तो इससे वह दुखी हो गई. The timing for the afternoon nap taken by Wally's mother was 1 to 4. वली की माँ के द्वारा दोपहर की झपकी 1 से लेकर 4 बजे तक ली जाती थी. The conductor addressed Wally as madam. कंडक्टर ने वली को मैडम कहकर पुकारा था. द कंडक्टर ऑफर्ड वली अ सॉफ्ट ड्रिंक. कंडक्टर ने वली को एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए कहा था. वली हैड सेव्ड 60 पैसे फॉर हर बस जर्नी. वली ने अपनी बस की यात्रा के लिए 60 पैसे बचाकर रखे थे. द सर्मन एट बनारस, ये हमारे अगले लेसन का नाम है. द सर्मन एट बनारस इज रिटन बाय बेटी रेनशॉ. गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ. गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे जब उनका नाम सिद्धार्थ था. गौतम बुद्धा वॉन्डर्ड फॉर 7 years. गौतम बुद्धा 70 साल तक इधर उधर भटकते रहे थे. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था. सर्मन इज अ रिलीजियस डिस्कोर्स. सर्मन हम किसे कहते हैं? एक धार्मिक जो उपदेश दिया जाता है उसे हम सर्मन कहते हैं. कीसा गौतमी वॉज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड अर्ली एज. कीसा गौतमी बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पुत्र की बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी. अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा द वर्ल्ड इज एफिलिक्टेड विद डेथ या डिके. पूरा विश्व जो है वो पीड़ित है किससे? मृत्यु से या क्षय से. द बुद्धा सैट अंडर अ पीपल ट्री. गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे. अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा दोज हु डू नॉट ग्रीव आर वाइज. वो लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी शोक नहीं करते. अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा जो फ्री फ्रॉम सॉरो इज द पर्सन हु ओवरकम्स सॉरो. गौतम बुद्धा के अनुसार
वह व्यक्ति हमेशा दुख से मुक्त रहता है जिसने अपने दुख को जीत लिया है। बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days। गौतम बुद्ध को 7 दिनों के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्धा रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री। गौतम बुद्ध ने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया था। बुद्धा asked Kisa to bring mustard seeds from a house where no one had lost a child, husband or parent। गौतम बुद्धा ने कीसा को उस घर से बीज लाके देने के लिए कहा था जहां पर कभी भी किसी बच्चे की या किसी के माता पिता की या तो फिर किसी के पति की मृत्यु ना हुई हो। मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन इज ग्रीफ और सॉरो। लेमेंटेशन का अर्थ होता है दुख या तकलीफ। मनी और फूड गिवन टू द पीपल, आर्म्स। और भीख किसे कहते हैं? जब मनुष्यों के द्वारा धन या भोजन किसी को दिया जाता है। A state of high spiritual knowledge is called enlightenment। जब किसी को बहुत अधिक उच्च आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे हम enlightenment कहते हैं। The Bodhi tree means a tree of wisdom। बोधि वृक्ष का अर्थ होता है ज्ञान का वृक्ष। नेक्स्ट लेसन का नाम है द प्रपोजल। एंटन चेकोव इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द प्रपोजल। द प्रपोजल कहानी के लेखक हैं एंटन चेकोव। नतालिया एंड लोमो वर फाइटिंग फॉर ऑक्सिन मीडोज। नतालिया और लोमो के बीच में ऑक्सिन जो अमराई थी उसके कारण युद्ध लड़ाई हो रही थी। लोमोव थ्रेटन्ड टू टेक द मैटर टू कोर्ट। लोमोव ने धमकी दी थी कि वह इस मामले को अदालत तक ले जाएगा। गेस इज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था। द प्रपोजल इज अ स्टोरी फ्रॉम रशिया। ये रूस की कहानी है द प्रपोजल। लोमोव सीम्स टू बी डेड इन द स्टोरी द प्रपोजल। ऐसा लगता है जैसे कि द प्रपोजल नाम की कहानी में लोमोव की मृत्यु हो चुकी है। द लोमोव्स एंड चिबुकोव्स वर रिच फैमिलीज। लोमोवों की और चिबुकोवों की जो परिवार था वह बहुत ही अमीर था। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।